और आनन फानन में ये मुकदमा दर्ज हो गया। अब फर्जी है, इसमें कोई दम है नहीं, जैसे दर्ज हुआ ऐसे ही खारिज हो जाएगा। और रही बात प्रभाव की, तो उनके संग में भी 2-3 विधायक लगे हुए थे कि ये मुकदमा दर्ज ना हो, लेकिन ये मुकदमा फिर भी जब अमर बजाज ने आकर के यहाँ बयान दिया मथुरा में कि मैंने ज़मीन योगेश चौधरी को बेची है, उसी आधार पे मुकदमा दर्ज हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज। मैं हूं आपके साथ, मैं प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए, जिस प्रकार से इस वक्त एक बहुचर्चित मामला सामने आ रहा है, जिसमें एमएलसी योगेश नौवार पर चौथ वसूली का मामला सामने आ रहा है, जिसमें लगातार जो लोग हैं जिनके द्वारा बताया जा रहा है कि यह मामला, ये जो मुकदमा है ये न्यायालय के द्वारा किया गया है। वहीं इस संबंध में जानकारी देने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं योगेश नौवार जी। जानेंगे क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर। जी देखिए, 2018 में मैंने 5.5 एकड़ ज़मीन में से आधी ज़मीन अमर बजाज द्वारा ख़रीदी थी, जो आज भी जीवित है, और उनके खाते में पैसे भी गए और उन्होंने हमारे नाम आधी ज़मीन का हिस्सा कंपनी हमारे नाम ट्रांसफ़र कर दी, 1:1 रियल इंफ्रा। बची हुई आधी ज़मीन 2022 में KM अग्रवाल ने अपने नाम रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया, उससे हमने सौदा किया। सौदा करने के बाद 2022 में हमने संपूर्ण ज़मीन पे बाउंड्री बनाई और बाउंड्री बना के गेट लगा के उस पर कब्जा कर लिया, और जब से हमारा कब्जा चला आ रहा है। हमारे एक तरफ 1:1 रियल इंफ्रा की ज़मीन की एक तरफ रामरी इंटरप्राइजेस के जो मालिकान हैं, भूरा प्रधान, अरविंद सिपाही जो बर्खास्त सिपाही है पुलिस का, एक जितेंद्र मित्तल, हेमेंद्र मित्तल, उनकी पत्नी निधि अग्रवाल, और तमाम सारे अमित जैन और आलोक जैन, ये सब इनका पूरा गिरोह है। इन्होंने, इसमें 1-2 वकील भी शामिल हैं, इन्होंने पूरे गिरोह बना करके पहले तो मुझसे ज़मीन खरीदने की बात की, 6-7 साल तक करते रहे। जब हमने नहीं बेची तो इनके अनंतम के जो मालिक हैं अंकित अग्रवाल और उनका एक मैनेजर है आशुतोष सिंह, इन्होंने योजना बनाई कि इसके कहीं से कोई व्यक्ति ऐसा ढूंढो जो इनके पेपर बनाए और बैनामा कर दे। अमित जैन ने अमर बजाज के फर्जी से हस्ताक्षर किए, उस ज़मीन में कंपनी का मालिक बना। कंपनी का मालिक बन के इन्होंने निधि अग्रवाल और इनकी कंपनी के नाम बैनामा किया, उन्होंने अनंतम के नाम बैनामा किया। मोटे 1 भी रुपये की इनकी लागत नहीं लगी, अमर बजाज को 1 रुपया नहीं दिया। अब जिससे ज़मीन हमने खरीदी आधी, अमर बजाज अभी भी जिंदा है, उन्होंने आकर के बयान दे दिए तो इनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज हो गया। जब ये कब्जा लेने आए थे तो 20 दिसंबर 2025 को इनके खिलाफ़ एक मुकदमा दर्ज हुआ, जिसकी कॉपी मैं आपको दे रहा हूँ। और उसके बाद 420, 467, 468 में एक मुकदमा 22 जनवरी को इनके खिलाफ़ दर्ज हुआ। ये 2-3 महीने हो गए इनको मुकदमे दर्ज हुए, और अब ये जेल जाने की स्थिति इनकी है। इनके घर पर नोटिस चिपक चुके हैं, तो अब ये महिला को आगे कर रहे हैं और ख़ुद फरार हो चुके हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद ये कोर्ट, इन्होंने एप्लीकेशन चौथ वसूली का अचानक मुझ पर आरोप लगाया। आरोप लगाने के बाद जब कप्तान साहब ने उस आरोप को नकार दिया कि झूठे आरोप हैं, तुम्हारे खिलाफ़ पहले से ही मुकदमे दर्ज हैं, ये नहीं सुनी जाएगी, तो ये कोर्ट चले गए। कोर्ट में भी अगर ये कोर्ट को गुमराह नहीं करते, कोर्ट को ये बताते कि ये जैत थाने की ज़मीन है और जैत थाने का मामला है, तो कोर्ट आख्या मांगती जैत थाने से। कोर्ट को गुमराह करके इन्होंने हाईवे थाना लिखवा दिया। कोर्ट ने आख्या मांगी हाईवे थाने से, हाईवे थाने ने ये लिख के दे दिया कि भाई ये ज़मीन हमारी जुडिक्शन से बाहर है, आप आख्या मांगिए जैत से। BNS में एक धारा जो अब संशोधन हुआ है, उसमें ये है कि आप दोनों पक्षों को सुनेंगे। तो उन्होंने जैत थाने में नोटिस ही नहीं भेजा, हमें नोटिस ही नहीं भेजा, हमें कोई खबर ही नहीं है, और आनन फानन में ये मुकदमा दर्ज हो गया। अब फर्जी है, इसमें कोई दम है नहीं, जैसे दर्ज हुआ ऐसे ही खारिज हो जाएगा। वहीं जिस प्रकार से जो विपक्षी लोग हैं उनके द्वारा कल एक प्रेस वार्ता की गई, और प्रेस वार्ता में भी ये कहा गया कि आप पर पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं, और अब 5 करोड़ की जो चौथ वसूली है, इसका मुकदमा कोर्ट के द्वारा उन लोगों ने कराया है। इसको क्या मानते हैं? देखिए, पूर्व में मुझ पे जो मुकदमे दर्ज हैं वो चुनाव के आचार संहिता के उल्लंघन के और आंदोलन के मुकदमे हैं।
व्यक्तिगत एक भी मुकदमा मेरे ऊपर आज तक एक भी दर्ज नहीं है, ना कोई लंबित है। और चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन, अगर आप चुनाव लड़ोगे तो वो दर्ज होना, और जब आप आंदोलन करोगे तो आंदोलन में पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज होना, तो ये तो राजनीति में होता है। एक भी मुकदमा किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति द्वारा मेरे ऊपर दर्ज नहीं है। ये एक भी हो तो आप वो लिस्ट निकाल कर देख लेना। वहीं उनके द्वारा ये भी कहा गया कि जनपद मथुरा के विभिन्न थानों से आप पर मुकदमा दर्ज हैं। वहीं उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा था कि आपके द्वारा उन पर 2025 में और 2026 में अभी मुकदमा कराया गया। देखिए, इस वक्त जो मथुरा में एसएसपी हैं, वो उनकी ईमानदारी की चर्चा पूरे ज़िले में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में है। वो निष्पक्ष हैं, ना किसी विधायक के दबाव में आते हैं, ना ही धन के प्रलोभन में आते हैं। उन्होंने स्वयं जांच करके मुकदमा दर्ज कराया है। और रही बात प्रभाव की, तो उनके संग में भी 2-3 विधायक लगे हुए थे कि ये मुकदमा दर्ज ना हो, लेकिन ये मुकदमा फिर भी, जब अमर बजाज ने आकर के यहाँ बयान दिया मथुरा में कि मैंने ज़मीन योगेश चौधरी को बेची है, उसी आधार पे मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद वो अपने पेपर दिखाएं, न्यायालय पे भरोसा करें, पुलिस प्रशासन पे भरोसा करें। ये झूठे मुकदमे लगाने से कोई काम थोड़ी चलेगा, जेल इनको जाना पड़ेगा। वहीं न्यायालय के द्वारा ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है, इस मामले को किस प्रकार से मानते हैं आप? मैंने आपको बताया कि न्यायालय को इन्होंने गुमराह किया। न्यायालय को न तो ये बताया कि ये विधायक है तो ये एमपी कोर्ट जाता। न्यायालय को ये गुमराह किया कि जैत थाने का मामला है और हाईवे थाने में बता दिया। हाईवे थाने वालों ने ये लिख दिया कि ये जुडिक्शन से बाहर है। फिर ये बिना पूछे कचे मुकदमा दर्ज हो गया। तो ये इनकी पूरी योजना बना करके इन्होंने अपनी जिस प्रकार भी इन्होंने अपनी सेटिंग बनाई, मुकदमा दर्ज करा दिया। लेकिन मुकदमे में कोई दम ही नहीं है। किसी पे अपने मुंह से ये कह देना इसने मुझसे चौथ मांगी, बोलना तो जवान हला देना बड़ा आसान है। इनके पास कोई सबूत हो, जीवन में कभी मेरे से मिले हों, मेरे पास आए हों, साल भर से भी ज़्यादा हो गई, कभी मुलाकात हुई हो, बेबुनियादी इल्ज़ाम है, इनका कोई दम नहीं है। दर्शकों, जिस प्रकार से सुन पा रहे हैं आप, ये थे हमारे साथ में एमएलसी योगेश नौबार जी। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से ये जो मुकदमे लगाए गए हैं ये फर्जी हैं, और जांच में जो दूध का दूध और पानी का पानी होगा वह सबके सामने होगा। वहीं इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि आपसी मिलीभगत के चलते एवं कोर्ट को गुमराह करके जल्द ही इसकी जाँच भी होगी, और जो सामने आएगा वह सभी के सामने होगा। फिलहाल मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।